प्रभात छात्राओं, हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने कबीर के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम कबीर के जो काव्यांश या कुछ दोहे जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो कबीर दास के गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग और विरह को अंग के अंतर्गत कुछ दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। आइए हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। गुरुदेव को अंग के अंतर्गत गुरु महिमा, गुरु की कृपा से ही किस प्रकार से साधक का कल्याण होता है, इसका उल्लेख है। वैसे भी कबीर ने गुरु को गोविंद से भी बढ़कर महत्व दिया है। उनका जो बहुत प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ये बताए। तो ये कबीर की मान्यता है। तो कबीर यह मानकर चलते हैं कि गुरु की कृपा से ही उस परमात्मा से साक्षात्कार हो पाता है। तो गुरुदेव को अंग के अंतर्गत कबीर के इसी भावना के कुछ दोहे हैं, वो संकलित हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, सतगुरु साचा सूर्यवां सबद जो बाया एक, लागत ही मैं मिली गया पड़ा कलेजे छेक। तो कबीर यहाँ कहते हैं कि सतगुरु ही सच्चे सूरमा हैं, शूरवीर हैं। उन्होंने शब्द जो बाया एक, उन्होंने एक जो शब्द रूपी बाण चलाया, यानी सद उपदेश रूपी जो बाण चलाया, उसके लगते ही मैं मिली गया, मेरा अहम नष्ट हो गया और मेरे कलेजे में प्रेम का छिद्र, प्रेम की टेक उत्पन्न हो गई। तो उस परमात्मा, उस परम शक्ति का बोध उस गुरु ने करवाया। उस परम शक्ति के लिए प्रेम मेरे मन में, जैसे ही गुरु उपदेश रूपी बाण मुझे लगा, वैसे ही उस परम शक्ति के लिए मेरे हृदय में प्रेम की टेक उत्पन्न हो गई और मेरा मैं यानी मेरा अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट्ट, पूरा किया बिसाहुना, बहुरी न आओ हट। तो सतगुरु ने प्रेम रूपी तेल से भरकर और उसमें अघट्ट यानी कभी न घटने वाली, कभी मंद न होने वाली ज्ञान की बाती वाला दीपक मुझे प्रदान किया। उसके प्रकाश से पूरा किया बिसाहुना, उसके प्रकाश में मैंने इस संसार का, मेरा सारा क्रय विक्रय, संसार रूपी बाजार, बहुरी ना आवो हट, इस बाजार में मैं पुनः नहीं आऊँगा। यानी संसार रूपी जो हाट है, बाजार है, उसका अपना सारा बिसाहुना, सारा क्रय विक्रय, सारा कार्य मैंने समाप्त कर दिया है। तो ज्ञान की बाती से युक्त और तेल से भरा हुआ यानी स्नेह से भरा हुआ, तो प्रेम रूपी जो तेल है उससे भरा हुआ दीपक मुझे गुरु ने प्रदान किया, अपना ज्ञान प्रदान किया और प्रेम का संदेश भी दिया। और मुझे जो गुरु ने परमात्मा का जो बोध करवाया है, उसके पश्चात मैं उस दीपक के प्रकाश में मैंने इस हाट, इस बाजार का, संसार रूपी हाट का सारा अपना कार्य व्यापार समाप्त कर लिया है। अब मैं पुनः इसमें नहीं आऊँगा। अर्थात उस ज्ञान के प्रकाश के पश्चात मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ, मुझे परम ज्ञान प्राप्त हो गया है। गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यहु अकार, आपा मेटा जीवत मरे सो पावे करता। गुरु और गोविंद दोनों तो एक ही हैं। गुरु और गोविंद, गुरु और स्वयं ब्रह्म एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। यह आपा मेटत जीवत मरे, दूजा यहु आकार, और दूसरा क्या है, हमारा यह सांसारिक रूप है, सांसारिक आकार प्रकार है, यह देह है। आपा मेट जीवत मरे तो पावे करता। और यदि हम अपने अहंकार को मिटा करके, गुरु के उस ज्ञान के पश्चात अहंकार को मिटा करके
हम जीवन मुक्त हो जाएं तो ही उस करतार, उस परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु गोविंद तो एक हो चुके हैं, गुरु ने तो गोविंद का रूप प्राप्त कर लिया है। यह दूसरा, यह आकार है, यह माया जनित यह शरीर है, ये हमारी जो देह है माया जनित, और ये सांसारिक बोध है, यही सारे द्वैत का कारण है। हम उस परमात्मा से अद्वैत नहीं हो पाते हैं इस कारण से। और जब हम अपने अहम को मिटा करके, अपने अहम को, मैं के भाव को मिटा करके उसे शिरोधार्य करते हैं, तभी हम उस करतार को, उस परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। एक बात ध्यान रखने की है कि गोविंद शब्द जैसे आया है या कहीं राम शब्द आया है तो वो उस निर्गुण निराकार ईश्वर के लिए है। कबीर के काव्य में कहीं भी गोविंद कृष्ण नहीं है, या यशोदानंदन या वसुदेव पुत्र या देवकी पुत्र नहीं है, न ही राम दशरथ पुत्र राम है, कौशल्या पुत्र राम है। वे अवतार नहीं, बल्कि उस निर्गुण निराकार ईश्वर के लिए ही कबीर ने ये अलग अलग संबोधन दिए हैं। निहचल निधि मिलाई तत सतगुरु साहस धीर, निपजी में साझी घड़ा बांटे नहीं कबीर। अब सतगुरु ने अत्यंत साहस और धैर्य से आत्मा को निश्चल निधि में मिला दिया। उस आत्मा को उस निश्चल निधि यानी पर ब्रह्म से मिला दिया। और इस महामिलन से, उस परमात्मा से मिलने से जो सुख उत्पन्न हुआ, उसके साझी घड़ा, उसके अनेक साझेदार बन रहे हैं। उसको बांटने वाले बहुत हैं, लेकिन कबीर उसे बांटने को तैयार नहीं है, क्योंकि वैसे भी यह परम तत्व का जो आनंद है, यह स्वयं अपनी आत्मा से साक्षात्कार द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इसे बांटा नहीं जा सकता। ये आनंद तो स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक कि अनेक स्थानों पर कबीर ने उस परमात्मा से मिलन के आनंद के स्वरूप को भी अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया, तो उसको भी वो यही कहते हैं, गूंगे केरी सरकरा खावे अरु मुस्कावे। यह आनंद कैसा है? गूंगे के गुड़ के समान है। गूंगा व्यक्ति गुड़ खाएगा तो क्या करेगा? खाएगा और मुस्काएगा। वो कहकर तो नहीं बता सकता आनंद कैसा है। तो कबीर यही कहना चाहते हैं कि ये जो परम आनंद है, इस आनंद में जब सतगुरु ने मुझे वो आनंद दिलाया तो उसमें साझेदार बनने को बहुत लोग तैयार है, बहुत लोग उसे बांटना चाहते हैं, लेकिन कबीर उसे बांटने को तैयार नहीं है। और वैसे भी यह आनंद बांटा नहीं जा सकता। यह भक्त स्वयं प्राप्त करता है। परमात्मा से मिलन के आनंद को भक्त स्वयं प्राप्त करता है। इसे किसी और के प्राप्त किए हुए को बांटा नहीं जा सकता। तो गुरुदेव को अंग के अंतर्गत आपके 4 दोहे हैं। आज इतना ही, आगे की बात अगले वीडियो।